हमारे समाज में लोगों के बीच कई भ्रामक तथ्य उपस्थित हैं, जिसमें रावण को विद्वान, योद्धा और नारियों का सम्मान करने वाला बताया जाता है। परंतु ये सभी तथ्य पूर्ण रूप से भ्रामक और असत्य हैं। वास्तव में रावण के चरित्र को देखा जाए तो वह एक नंबर का व्यभिचारी, बाली जैसे योद्धाओं से पिटने वाला और सबसे बड़ा घमंडी था। उसे यह लगता था कि वह बहुत शक्तिशाली है, इसलिए त्रिलोक में जो चाहे वो कर सकता था। परंतु सत्य तो यह है कि उसने कई लोगों से लड़ाई लड़ी और उनमें हारा भी। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि वो अपनी बहन शूर्पणखा से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसने लक्ष्मण द्वारा किए गए उसके अपमान का बदला लेने के लिए सीता का हरण किया था। लेकिन इस तथ्य में भी कोई सच्चाई नहीं है। इस लेख में हम आपको सीता हरण के पीछे की वास्तविक कथा से अवगत कराएंगे और यह स्पष्ट करेंगे कि असल में रावण ने माता सीता का अपहरण क्यों किया था। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास। दरअसल रामायण की कथा में वचनबद्धता के चलते भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया और उसी दौरान वन में छल पूर्वक रावण के द्वारा माता सीता का अपहरण किया जाता है। यह बात आप सभी बचपन से सुनते ही आ रहे होंगे, परंतु अपहरण के पीछे का असल कारण क्या था अधिकतर लोग नहीं जानते, और अगर जानते भी हैं तो वे गलत जानते हैं। ज्ञात हो कि शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि शूर्पणखा द्वारा माता सीता की सुंदरता का वर्णन करने वाले रावण ने सीता हरण करने का प्लान बनाया था। इस कथा का आरंभ शूर्पणखा के पति के वध के बाद होता है। रावण ने अपने घमंड के चलते अपनी बहन शूर्पणखा के पति का वध कर दिया था, जिसके बाद शूर्पणखा रोती हुई रावण के पास जाती है और उससे कहती है कि ये आपने क्या कर दिया, मेरे पति को मार दिया। उसके बाद रावण उससे कहता है, अब मैं तेरे पति को जीवित नहीं कर सकता, परंतु तू जिस किसी भी पुरुष पर हाथ रख देगी वह तेरा हो जाएगा। फिर क्या था, शूर्पणखा को एक तरह से रावण ने भी आजादी दे दी। उसके बाद शूर्पणखा ने अपने जाल में कई ऋषि कुमारों को फंसाया। वन में विचरण करते हुए उसकी नजर भगवान राम और लक्ष्मण पर पड़ी, जिसके बाद वह रूप बदलकर उनके पास जाती है और उन्हें मोहित करने का प्रयास करती है। परंतु वो ठहरे भगवान इतनी आसानी से हाथ कहाँ आने वाले थे। उन्होंने गंभीरता पूर्वक सीता माता की ओर इशारा करते हुए शूर्पणखा से कहा कि मैं पहले से विवाहित हूँ और ये मेरी पत्नी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। परंतु उन्होंने लक्ष्मण की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो मेरे छोटे भाई हैं और दिखने में भी सुंदर हैं। उनके सामने आप विवाह का प्रस्ताव रखिए, आपको सफलता मिल सकती है। फिर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाती है और उनसे विवाह करने के लिए कहती है, परंतु लक्ष्मण तो भय लक्ष्मण थे, उन्होंने भी उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब शूर्पणखा को लगा कि दोनों भाई मिलकर एक स्त्री के सामने उसका मजाक बना रहे हैं, तो उसने सीता पर ही हमला करने की सोची और झपट्टा मारा। फिर क्या था, लक्ष्मण जी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपने कटार से शूर्पणखा की नाक और कान काट दिया। उसके बाद शूर्पणखा अपने कटे नाक कान के लिए अपने भाई खरदूषण के पास जाती है और उन्हें अपनी व्यथा सुनाती है, जिसके बाद वे अपनी सेना के साथ भगवान राम और लक्ष्मण से युद्ध करने आते हैं और मारे जाते हैं। यहाँ भी प्रसंग आता है कि मात्र 72 मिनट में नाराज हुए भगवान राम और लक्ष्मण से लड़ने के लिए कहती हैं, परंतु जब खरदूषण भगवान राम और लक्ष्मण के पास लड़ने के लिए पहुँचते हैं तो वो मारे जाते हैं। इसके बाद शूर्पणखा रावण के पास जाती है तो रावण उसे देखकर हंसने लगता है और कहता है कि हे मेरी बहन, तू पहले से ही इतनी कुरूप थी, तुझे और कुरूप किसने बना दिया। इसके बाद शूर्पणखा उससे कहती है कि मेरे साथ में ऐसा हो गया है और भैया आप मेरा मजाक बना रहे हो, और रावण को राम और लक्ष्मण से लड़ने के लिए कहती है, परंतु रावण नहीं मानता। इसके बाद अंत में आकर वह माता सीता का वर्णन करते हुए कहती है, उन दोनों लोगों के साथ एक स्त्री भी है जो कि बहुत सुंदर है। सीता माता की सुंदरता का वर्णन। रावण सीता माता की सुंदरता का वर्णन सुनने के बाद मोहित हो जाता है और अपने मामा मरीच के साथ अपहरण करने की योजना बनाता है। इस योजना में मरीचि हिरण का रूप धारण कर छल पूर्वक भगवान राम को
वन में ले जाता है और इसके बाद पीछे पीछे लक्ष्मण भी चले जाते हैं। रावण इसी दौरान छल पूर्वक सीता का अपहरण कर उन्हें लंका ले जाता है। यदि इस कथा के निष्कर्ष को देखें तो हमें पता चलता है कि रावण कोई अच्छा इंसान नहीं था, वह एक नंबर का व्यभिचारी और दुराचारी था, जो कि बलपूर्वक दूसरों पर हमेशा अत्याचार करता रहता था। धन्यवाद। जय श्री राम।